सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्लैग एजुकेशन पर। फ्लैग एजुकेशन पर एडिशन। तो हम यहाँ पर आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो गाइज हम यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे, 36 नंबर क्वेश्चन से करवाना था। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे। और अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो एक बार जोरदार लाइक का बटन दबाइए और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन के आगे। एडिशन बात हो रही है 36 नंबर क्वेश्चन से करवाना था, तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। एडिशन बात हो रही है 36 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। जी हाँ छात्र, बात हो रही है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। तो कितनी परत होती है गाइस? ये होती है एक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए दिए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। बात हो रही है बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो किसके साथ होता है डिशन? ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया द्वारा। किसके साथ अभिक्रिया द्वारा? तो फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बात हो रही है उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो कितना है डिशन? तो यह है 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। ऐसे ही छात्र आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बात हो रही है यहाँ पर कौन अत्यधिक क्षारीय है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो कौन है गाइस? 39 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा डिशन? ये हो जाएगा C6H5 2NH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। क्या होगा डिशन? कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो C6H5 2NH। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात हो रही है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। जी हाँ डिशन, क्वेश्चन पूछ रहा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो क्या होगा डिशन? फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एडिशन C2CnH2n+1OH। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। क्या होगा एडिशन? ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र गए हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। जी हाँ एडिशन, हम आप लोगों को बता दें कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन के आगे। दूध निम्न में से किसका उदाहरण है। जी हाँ एडिशन, बात हो रही है दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पायस, नीलमल, सॉल या इनमें से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण है गाइस? इसका राइट जवाब हो जाएगा पायस। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र दिए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते बात हो रही है गलेना किसका अयस्क है। तो गलेना अयस्क है राइट पीबी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही तहलका मचा देना है। गलेना किसका अयस्क है? तो पीबी का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते बात हो रही है अभिक्रिया CH3CN क्या है गाइस? तो यह है ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन 43 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा गाइज। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो क्या है गाइज? इसका राइट जवाब हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है डिशन? बात हो रही है निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है गाइज? ये होता है Cl-Cl। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। विटामिन ए कहलाता है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है विटामिन ए कहलाता है। तो क्या कहलाता है गाइज? ये कहलाता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। जी हाँ गाइज, बात हो रही है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो क्या है गाइज? सोना, चांदी, कॉपर, सोडियम। फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो यह है गाइज सोना। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है तो सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बात हो रही है 47 नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है डिशन? फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। जी हाँ गाइज, क्वेश्चन पूछ रहा है लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो क्या है गाइज? ये है आयरन कैथोड बनाकर इसे रोका जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन कैथोड बनाकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। इथॉक्सी इथेन कौन है। जी हाँ डिशन, बात हो रही है इथॉक्सी इथेन कौन है। तो कौन है गाइज? तो यह है C2H5O। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात हो रही है निम्न में से किस में मैग्नीशियम है। जी हाँ छात्र, बात होती है निम्न में से किस में मैग्नीशियम है। तो किस में है गाइज? यह है क्लोरोफिल में। किस में गाइज? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात हो रही है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो क्या है गाइज? बेरवादार ठोस का सटीक उदाहरण है हीरा। ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया C2H5Br KOH से अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाएगा गाइज? तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, बात हो रही है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? जी हाँ निशन, बात हो रही है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो किसका आवश्यक घटक होता है गाइज? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ओलिक अम्ल। तो किसका होता है एडिशन? फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी पे जितने भी छात्र गए उनका बिल्कुल शानदार जवाब है। ऐसा ही एडिशन आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, बात हो रही है 53 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? जहाँ छात्र, बात हो रही है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो किस वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है एडिशन? ये होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें एल्डोल संगनन अभिक्रिया होता है? किसमें एल्डोल संगनन अभिक्रिया होता है गाइस? तो ये होता है CH3CHO। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है अब यहाँ बात हो रही है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो क्या बनता है छात्र? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी दे उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब। क्या बनता है एडिशन? N2+NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो कौन नहीं होता एडिशन? मोललता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन नहीं होता एडिशन? तो मोललता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। जी हाँ निशन, मानव शरीर क्या नहीं उत्पन्न करता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो ये विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है जेड एन एस Zn2+1U इतना। जी गाइज यह क्या है? तो यह है वेस्टर्न सेल, डेनियल सेल, क्रोलोमेल सेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है छात्र? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा डेनियल सेल। यह क्या है गाइस? तो यह है डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन, बात हो रही है CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है गाइस? यह होता है C2H5NH2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रबल अम्ल है। जी हाँ छात्र, बात हो रही है सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो कौन है गाइज? HClO4। बिल्कुल ही शानदार जवाब। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए किए उनका बिल्कुल ही राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? जी हाँ छात्र, बिल्कुल ही VBI क्वेश्चन है, पूछ रहा है घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो क्या होगा शायद? यह हो जाएगा 4.0। ऑप्शन नंबर डी पे जितने भी छात्र दिए उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है अब यहाँ पे बात हो रही है कंडीशन निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में कौन है? जी हाँ छात्र, बात हो रही है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में कौन है गाइज? तो कौन है? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी COCl2। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है अब यहाँ पर IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। जहाँ गाइज IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है गाइज? तो एसीटोन का नाम है प्रोपेनोन। क्या है गाइज? प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है अभिकारक अभिकारक अणुओं में उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो क्या होता है गाइज? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? तो यह थी गाइज स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। ऐसे ही छात्र आप लोग जिस तरह यहाँ पे आंसर देते रहे वहीं इसी तरह एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, बात हो रही है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है गाइज? बात हो रही है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है किलो जूल प्रति मोल में। बताना है इसका जवाब। तो क्या होता है गाइज? ये होता है 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए पे जितने भी छात्र हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही गाइज आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN1 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? तो किसका निर्माण होता है छात्र? ये होता है कार्बोधनायन का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बात हो रही है निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? जी हाँ छात्र, बात हो रही है निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो कौन सा यौगिक जल में विलेय है छात्र? ए है CHCl3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं। कार्बोनिल समूह डैश सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? जी हाँ छात्र, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा प्रसंकरण होता है? तो कौन सा प्रसंकरण होता है छात्र? तो ये होता है sp(x)। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जी हाँ छात्र, बात हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है छात्र? यह होता है मेथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl H3O+ से अभिक्रिया कर क्या बनाता है एडिशन? तो ये बनाता है फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। बिल्कुल ही शानदार जवाब गाइज। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी पे गए हैं उनका बिल्कुल ही शानदार जवाब है। ऐसे ही गाइज आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचाते रहेगा। धन्यवाद गाइज, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट लेकर। और अभी तक आज लाइक का बटन नहीं दबाया तो ज़ोरदार एक बार लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।